जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, हमारा दावा है कि यह जानकारी आपको अभी तक किसी ने भी नहीं दी होगी। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में फूल आते समय एक कार्य जो है आपको अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करना चाहिए। और जो 2-3 गलतियां हैं किसान भाइयों, गेहूं की फसल में फूल आते समय आपको बिल्कुल भूल कर भी नहीं करनी है। अगर किसान भाइयों यह गलतियां आप अपनी गेहूं की फसल में करते हैं तो किसान भाइयों आपका उत्पादन जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल आधा उत्पादन रह जाएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो में आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से दी जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की जानकारी सही समय पर सही जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा किसान भाइयों। चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी A to Z बताते हैं। किसान भाइयों, पहला कार्य हमारा यह है कि गेहूं की फसल में आपको जो है फूल आते समय इस बात का ध्यान रखना है और ये कार्य आपको जो है अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करना है। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में किसान भाइयों बालियां निकल आती हैं, पूरी तरीके से जो है बालियां हमारे गेहूं की फसल में निकल आती हैं और उसमें बालियां निकलने के बाद जो फूल आता है हमारी बालियों में, किसान भाइयों गेहूं की फसल में भी फूल आता है। किसान भाइयों, अगर आपको पता नहीं है तो हम बता देते हैं कि गेहूं की फसल में भी बालियों में फूल आता है किसान भाइयों। और वही अवस्था फूल की होती है किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल में बालियों में फूल निकलने लगता है तो उस समय पर किसान भाइयों आपको जो है अपनी गेहूं की फसल में पानी नमी की बिल्कुल कमी नहीं होने देनी है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में फूल निकलते समय जो है आपको आखिरी सिंचाई जो है अपनी गेहूं की फसल में बिल्कुल ज़रूर करनी है किसान भाइयों। क्योंकि इस समय पर अगर नमी की कमी आ जाती है तो हमारे जो गेहूं की फसल में फूल होता है उससे दाना बनता है किसान भाइयों, तो वह दाना कमज़ोर रह जाता है किसान भाइयों और उसके कारण से जो है उसमें सही से चमक भी नहीं आती है अब आपकी गेहूं के दाने में किसान भाइयों। और अगर उस समय पर हम हमारी गेहूं की फसल को नमी की कमी ना होने दें तो किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल में जो है दाना एक नंबर बड़ा और मोटा बनेगा और पूरे दाने बनेंगे जितना फूल आएगा किसान भाइयों, और दाना चमकदार भी बनेगा। तो किसान भाइयों, इस बात का ध्यान आपको जो है अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर रखना है। और यह कार्य जो है आपको अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करना है कि आपको जो है गेहूं की फसल में बालियों में फूल आते समय पर पानी ज़रूर लगाना है किसान भाइयों। चलिए किसान भाइयों, अब आपको इस समय पर जो है 2-3 जो गलतियां हमारे किसान भाई हैं जो हमेशा करते हैं वह नहीं करनी है, हम आपको बता देते हैं किसान भाइयों। जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल आएँ किसान भाइयों और उस समय पर बालियों में जब फूल आ रहा हो किसान भाइयों, तो उस समय पर जो है आपको अपनी गेहूं की फसल में किसी भी खाद का प्रयोग नहीं करना है और किसी भी टॉनिक या किसी का भी जो है आपको प्रयोग नहीं करना है किसान भाइयों। उस समय पर सिर्फ जो है आपको पानी लगाना है। और किसान भाइयों, यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है आपकी गेहूं की फसल में कि उस समय पर जो है नमी का ध्यान रखना है, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। नमी वाली गलती जो है आपको बिल्कुल नहीं करनी है अपनी गेहूं की फसल को जो है किसान भाइयों। नमी की गलती जो है आपको बिल्कुल नहीं करनी है, नमी होनी ही चाहिए फूल आते समय किसान भाइयों। और जो है आपको किसी भी टॉनिक पीजीआर किसी का भी जो है खाद का उपयोग इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको जो है किसान भाइयों अपने पैसे जो है वेस्ट नहीं करने हैं। इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को जो है किसी भी खाद उर्वरक का कोई कार्य नहीं रह जाता, कोई काम ही नहीं है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी आज की वीडियो में। अगर आपके जो है किसान भाइयों किसी भी फसल के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हम बहुत ही जल्द उनका जवाब आपको दे देंगे किसान भाइयों। अगर आपको पसंद आई हो तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।